मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में 10वां बजट पेश किया। इस वित्तीय वर्ष का बजट 9,12,696 करोड़ रुपए का है। बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के अपने लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। सीएम ने कहा कि यह बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम और तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित है। 9 सालों के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। आज का ये बजट एक विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उन संकल्पनाओं को समर्पित है जो 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 9 सालों में एक नई प्रगति की है। हमने टर्शरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया है। यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए खास तौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्रा हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है। स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सब को रोक लगाई गई है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के एक ब्रेक थ्रू और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में पेश करने में सफलता हासिल हुई है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम 2.24% से नीचे लेकर आने में सफल हुए हैं। रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। प्रदेश का अन्नदाता विकास की यात्रा में भी सक्रिय साझेदार बने। इस दृष्टि से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में पेश करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस जिससे कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करेंगे। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। हर जनपद में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के लिए धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की ज्योति पहुंचाने का उनका संदेश हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।